तो जल्दी से फिफ्थ सम का फॉर्मेट बनाइए। ओके, फिफ्थ सम का आपको फॉर्मेट बनाना है। ये हमारा फिफ्थ सम है। फॉर्मेट में आपको बुक्स ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड पूना में पूना ब्रांच अकाउंट बनाना है और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना है। ओके, आई होप सभी का फॉर्मेट रेडी है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सम। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस जो लिखे हैं वहां से शुरुआत कीजिए आप। सबसे पहले क्या दिया गया है? स्टॉक एट ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। तो लिखिए यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000 ओपनिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे। इसका एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे बाद में, अभी फिलहाल ओपनिंग स्टॉक है 30,000। सेकंड है डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 10,000। तो टू डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 10,000। ये वैल्यू और कहाँ पे लिखोगे आप? इस वैल्यू को जो हमारे ब्रांच डेटर्स है वहां पे भी इसे लिखोगे आप, सेम वैसे ही लिखोगे। टू डेटर्स ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 10,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी लिख देना। नेक्स्ट, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, 1,300 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का। कहां पे लिखोगे इसको आप? क्रेडिट साइड। करेक्ट। ओके, डेबिट साइड पे नहीं लिखोगे। ओके, दिस आउटस्टैंडिंग का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो आपका पुणे ब्रांच अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओके, लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज और ओपनिंग बैलेंस 1,300 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ओके, नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच 90,000। तो जो हमारा ब्रांच अकाउंट है वहां पे लिखिए टू गुड्स सेंट 90,000। टू गुड्स सेंट 90,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 6,600। तो क्रेडिट साइड पे लिखना है इसको, टू सॉरी बाय गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच कितना है? 6,600। कितना है? 6,600। नेक्स्ट, कैश सेल्स 72,800। क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय कैश सेल्स 72,800। कैश सेल्स 72,800। टोटल सेल्स 96,800। अच्छा, टोटल सेल दिया है और कैश सेल दिया है, तो इस पे से आप क्या निकाल सकते हो? क्रेडिट से। कितना आता है क्रेडिट सेल? देखो कैसे निकालोगे। 96,800 में से 72,800 माइनस करो, क्रेडिट सेल मिलेगा। कितना आता है देखो? 24,000। करेक्ट। 24। तो ये जो 24,000 आ रहा है आपका, ये कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? जो हमारा ब्रांच डेटर्स है वहां पे लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स 24,000। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया क्रेडिट सेल्स 24,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 1,200। ये सब एंट्रीज ब्रांच डेटर्स की है। बाय गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स कितना था?
गुड्स रिटर्न कितना था 1200. ओके 1200 गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स. डिस्काउंट टू डेटर्स 500, ये भी यहीं पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट टू डेटर्स 500. नेक्स्ट बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 300. 300 रुपए की क्या किया है आपने, बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किए बाय बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 300. ठीक है. नाउ चेक सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरी 1200 रुपए का. ओके चेक सेंट टू ब्रांच फॉर सैलरी 1200 रुपए. कहाँ लिखोगे, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे. टू बैंक चेक सेंट फॉर सैलरी कितना है 12,000. चेक सेंट फॉर सैलरी 12,000. इसके बाद रेंट 15 मंथ्स. अब देखो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है. ओके रेंट एक्चुअल में रेंट कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब, 12 महीने का होना चाहिए और 12 महीने का रेंट होना चाहिए 1200 रुपये. 15 महीनों का रेंट का आपको 15 महीनों का पैसा मिला है 1500 रुपीज़. तो आपको क्या हुआ है, आपको 3 महीनों का रेंट एक्स्ट्रा मिला है जो आपने प्रीपेड कर दिया पहले से. 3 महीने का रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया. तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा ये ध्यान से देखना. पहले हम लोग यहाँ पे तो पूरा रेंट का जो इतना वैल्यू है वो पहले पूरा लिख लेते हैं. देखो रेंट कितना मिला है 1500 रुपये. तो ये जो ब्रांच अकाउंट है हमारा पुणे ब्रांच अकाउंट, इसमें हम लोग लिख देते हैं टू बैंक चेक सेंट फॉर रेंट. रेंट का कितना चेक भेजा है 1500 रुपये. ओके अब ये जो प्रीपेड रेंट है इसका क्या करना है, हम लोग क्लोजिंग जब बैलेंसेस निकालेंगे ना तब ध्यान से इसको ध्यान रखना. या तो फिर अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको क्लोजिंग बैलेंस में. जैसे हम लोग यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को लाया था ऊपर से नीचे बैलेंस उसका, वैसे प्रीपेड रेंट जो है उसको भी आगे लेके जाना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो उसकी एंट्री हम लोग लास्ट में करेंगे बैलेंसिंग के टाइम पे. पिल्फरेज एट पिल्फरेज ऑफ गुड्स एट ब्रांच. ब्रांच में गुड्स का पिल्फरेज हुआ है. देखो कहाँ पे हुआ है पिल्फरेज, ब्रांच में हुआ है. इसका हमारे ये जो अकाउंट है इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटिंग हम किस में कर रहे हैं, प्लैटिनम लिमिटेड की बुक्स में कर रहे हैं. ओके ये जो पूना ब्रांच है ये अकाउंट हमने किस में बनाया है, प्लैटिनम की बुक्स में बनाया है. ब्रांच की बुक का अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे. तो ब्रांच की बुक का जो अकाउंटिंग होगा वहां पे वो लोग ये 1000 रुपए का जो लॉस हुआ है वो वहां पे लिखेंगे. यहाँ पे हम लोगों को लिखने की उसको जरूरत नहीं है. ओके तो ऐसे अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारी आपको आ सकती है एग्जाम में, उसकी एंट्री करनी नहीं है. ओके अगेन क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 रुपए का. आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दो फटाफट. बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000. नेक्स्ट क्लोजिंग डेटर्स 17,000 बाय डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस 17,000. इसकी सेकंड एंट्री, इसकी एक और एंट्री होगी, सेम एंट्री नीचे ब्रांच डेटर्स में यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, या ऊपर जैसा लिखा था वैसे लिखो बाय डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस. कितना है क्लोजिंग बैलेंस 17,000. ओके नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे इसका आप, आउटस्टैंडिंग सैलरी का कहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसको, Debit side. करेक्ट. ओके क्लोजिंग बैलेंस है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखेंगे टू
आउटस्टैंडिंग सैलरी 5100 है, देखो कितना है 5100। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस्ड बाय ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर ने फर्नीचर परचेस किया है, ब्रांच का अकाउंट है, ब्रांच के अकाउंट में करेंगे उसको हम लोग। यहाँ पे कोई भी उसका अकाउंटिंग करोगे क्या? यहाँ पे उसको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू अकाउंट फॉर फर्नीचर। हमने थोड़ी खरीदा है, ब्रांच ने खरीदा है, हमारे अकाउंट्स में नहीं आएगा। ओके, अब देखो सभी एडजस्टमेंट्स हो गई। अभी सिर्फ ये जो इसकी इनवॉइस प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की एडजस्टमेंट है वो बाकी है, और क्लोजिंग बैलेंसेस के एडजस्टमेंट बाकी है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेटर अकाउंट को क्लोज कर दो। तो कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे? 15,000. 15,000. ओके 15,000। ये 15,000 को क्या लिखूंगा मैं? व्हाट इज दिस 15,000? क्या है ये 15,000? क्या है? क्लोज तो कर लिया हमने, इसको क्या लिखेंगे? Cash collection. ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके, दिस इज योर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये अमाउंट कहाँ पे लिखोगे अभी आप? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हमारा जो ब्रांच अकाउंट है वहाँ पे लिखेंगे हम, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 15,000। ओके, अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है कि जो आपका स्टॉक की एडजस्टमेंट्स है ना, स्टॉक और गुड्स सेंट वगैरह, ओके, तो उस पर जो प्रॉफिट का फिगर है, वो जो डिफरेंस का फिगर है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो सम में क्या दिया है कि जो भी गुड्स हम लोग बेचते हैं ब्रांच में, वो कॉस्ट प्लस 50% पे बेचते हैं। मतलब 100 रुपए की चीज़ 150 रुपए में बेचते हैं। ओके, हमारी जो 100 रुपए की चीज़ होती है वो हम ब्रांच को कितने में देते हैं? 150 रुपए में हम लोग बेचते हैं। मतलब अभी एक एक करके करो। चलो, ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, तो ये 30,000 जो है वो 150 रुपए पे भेजा गया है, तो इसकी 100 रुपए की वैल्यू कितनी रहेगी? 20,000। या आप कैलकुलेट करो, समझा क्या कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000 है। 30,000 जो है वो 150 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना आएगा उसका? मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 150। कितना आ रहा है देखो? 20,000 आ रहा है सभी का? 20,000. 20,000 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना है इसका? देखो 20,000 की चीज 30,000 में बेची है, तो कितना प्रॉफिट आपने इसमें कमाया? 10,000 रुपीज का जो 10,000. डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, अब देखिए जो पिछला सम था वो हमारे इनिशियल लेवल के सम्स थे, तो हम यहाँ पे डिफरेंस इन स्टॉक ऐसा लिखते थे, लेकिन इसको एक प्रॉपर वर्ड है। ओके, ये जो अमाउंट है ना, इसको लिखने का एक प्रॉपर वर्ड है, तो अभी हम लोग इसको वैसे ही लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम बाय ओपनिंग स्टॉक का है ना ये, तो बाय स्टॉक रिजर्व। आगे के सभी सम में आप यही वर्ड यूज करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में, इसको हम लोग कहते हैं लोडिंग। ओके, लोडिंग। और कौन सी लोडिंग है ये? लोडिंग, डिफरेंस नहीं यूज करते वर्ड, हम लोडिंग यूज करते हैं। लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, ये प्रॉफिट वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। कितनी लिखेंगे आप? 10,000। ओके, कितना लिखा हमने? 10,000। सेम तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। 6,000. 6,000 देखते हैं। ट्वेल्व और 8 6 सभी का आ रहा है 6,000। देखो आपका 12,000 आना चाहिए यहाँ पे, और 18 माइनस 12 आना चाहिए। स्टॉक रिजर्व आना चाहिए आपका 6,000। सभी का आ रहा है 6,000। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा है 6,000 कैसे आया?
अगर नहीं समझा तो पूछो इमीडिएटली। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टॉक रिजर्व पे। अभी जो सामान हमने भेजा था ब्रांच को और जो सामान रिटर्न आया है ब्रांच से, उस पे भी लोडिंग कैलकुलेट होगी। तो ये जो गुड्स सेंट है, कितने गुड्स सेंट है, हमने 90,000 के गुड्स सेंट किए हैं, इस पे कितना लोडिंग आता है वो कैलकुलेट करो। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग, बताओ मुझे लोडिंग कितना आता है कैलकुलेट करके। 90,000 के अमाउंट, 30,000. सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है बेटा मुझे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों के आंसर आने चाहिए, बताओ मुझे बाकी लोगों का क्या आ रहा है। कितना बताया बेटा आपने? 30,000. 30,000। लेट अस सी, 90 उसके हिसाब से 60, 60 माइनस 90, 30 बराबर है। गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग आएगा 30,000 और फाइनल है गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रांच। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि समझे कि ये लोडिंग के एडजस्टमेंट्स है। एक दो तीन चार, एक दो तीन, चौथा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे भी। टू गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। बताओ मुझे अमाउंट बताओ लोडिंग का कितना आया। 2,200. करेक्ट। देखो 600 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करोगे तो आपको 400 मिलेगा। 400 में से 600 माइनस करो, 200 आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ अभी अमाउंट अभी सब लगभग हो चुका है, एक चीज़ बाकी है अभी भी। देखो कौन सी चीज़ बाकी है, मैंने कहा था आपको कि भाई रेंट का एडजस्टमेंट बाकी है। ओके, तो रेंट के बारे में क्या लिखा था, देखो यहाँ पे कि रेंट क्या है, 15 महीनों का दिया गया है। साल तो 12 महीनों का रहता है, तो 3 महीनों का जो रेंट है कितना आएगा? 3 महीनों का रेंट बताओ तो कितना आता है 3 महीने का प्रीपेड रेंट? 300. 300। तो बाय प्रीपेड रेंट 300। ओके, नाउ द सम इज डन। अभी आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करो। लिखना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताओ। ब्रांच अकाउंट तो डेटा अकाउंट तो क्लोज हो गया ना हमारा, सिर्फ प्रॉफिट वैल्यू कितना आ रहा है बताओ मुझे। 14,200. देखो तो सभी का आ रहा है क्या 14,200? लिखना नहीं इसको, 14,200 को सिर्फ कैलकुलेट करके रखो। 14,200 आ रहा है। किसी का नहीं आया अभी तक? इतना स्लो कैलकुलेशन चल रहा है क्या? सर. ओके, तो अब देखो यहाँ पे फाइनल एडजस्टमेंट। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब जो भी प्रॉफिट आप कमाओगे उस पे से ब्रांच मैनेजर को कितना देना है आपको कमीशन? 10% से। अभी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 14,200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे 10% कमीशन कितना आता है? 1420। तो ये जो 1420 का अमाउंट है ये आपको पहले टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, ओके, टू ब्रांच मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते, एक इसमें नहीं आ रहा हो। टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना आता था ये? 1420।
अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट कितना आता है? 14,200 में से 1420 माइनस कर लो, जो बचा होगा वो अमाउंट आपका प्रॉफिट का कितना आ रहा है देखो 12,780. 12,780। ठीक है, लिख लो ये अमाउंट सभी लोग जल्दी से, फिर सेकंड सम सॉल्व करना है हमको। सेकंड सम बहुत छोटा है, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, किसी का अगर रह गया है तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा, बाद में आप देख लीजिएगा। Now let us go to the next sum, illustration number 6. Okay, head office open a branch at Nagpur on 1st April 2007 to which goods are invoiced at 25% on selling price. All the expenses of branch are paid by head office and branch banks all the cash received to head office. हमेशा का जो है वही। नया इसमें क्या है कि इसमें जो लोडिंग हो रहा है वो 25% ऑन सेलिंग प्राइस हो रहा है। ओके, ऊपर का सम देखो 50% ऑन कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे 25%। बस इतना ही नया है, बाकी सब everything is from the earlier sum. Goods sent to branch, cash sales at branch, credit sales at branch, cash received from customers, इसको fancy नाम दिया गया है, cash received from debtors, bad debts written off, cash sent to branch for expenses including petty cash, stock, closing cash balance, everything is given. सिर्फ आपको जल्दी से सम सॉल्व करना है। ओके, सो जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाइए। आपका बनेगा इन बुक्स ऑफ, इन हेड ऑफिस नागपुर ब्रांच अकाउंट बनेगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेंगे। ओके, नागपुर ब्रांच अकाउंट बनेगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेंगे। जल्दी से बनाना। इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। ओके, एंड नागपुर branch account. Let us start. Okay, I hope सभी का हो चुका है। Let us start. Goods sent to branch at selling price 6 lakhs. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे to goods sent to branch कितना है 6 lakhs, 6 लाख के अपने गुड्स ब्रांच को बेचे। कैश सेल्स एट ब्रांच, क्रेडिट साइड पे लिखोगे ब्रांच अकाउंट के, कैश सेल्स एट ब्रांच कितने हैं 3 लाख, तो लिखिए 3 lakhs। एक मिनट, कुछ तो भी गलत हुआ, 3 lakhs। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, क्रेडिट सेल्स का भी फिगर डायरेक्टली दे दिया है, तो ये कहाँ लिखोगे, क्रेडिट सेल कहाँ लिखते हैं हम लोग 2,19,600, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 2,19,600। ओके, नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट, मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो ये हम, इसकी भी 2 एंट्रीज होती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, customers 175,400. Okay, cash received from customers 175,400
और यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 175,400. ओके, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 3,200. तो बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 3,200, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 3,200. नेक्स्ट, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कितना? 90,000. अगेन डेबिट कर दो इसको, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है इस सब में. टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितना है? 90,000 रुपीज. लिख दो 90,000 रुपीज. और अभी क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका वो लिख देना है सीधा सीधा. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. ओके, और पेटी कैश 600 रुपए का है. लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और पेटी कैश 600. कुछ रह गया क्या? डेटर्स का बैलेंस कितना रह गया है? तो डेटर्स का बैलेंस निकाल लो जल्दी से. यहाँ से निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से. 41,000. 41,000. ओके, 41,000. और ये फिर लिखना है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 41,000. सब हो चुका. अभी सिर्फ आपको क्या लिखना है वहां पे? अब आपको लिखना है जस्ट तो जो आपकी लोडिंग है वो लिखनी है. तो पहला लोडिंग ये रहेगा, इसका लोडिंग लिखो यहाँ पे. गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग. ओके, अब यहाँ पे आपका जो है वो अलग हो जाता है, सिंपल हो जाता है एक्चुअली बहुत ज्यादा. ₹6,00,000 रुपए का आपने गुड्स बेचा है ब्रांच को. ओके, तो 6,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% करो. सिंपल है बहुत. उसमें तो भी आपको उल्टा कैलकुलेशन करना था. 6,00,000 का 25%, मतलब 6,00,000 के गुड्स पे 25% प्रॉफिट है. 25% सेलिंग प्राइस पे. ओके, यहाँ पे सब में क्या दिया है? 25% सेलिंग प्राइस पे. मतलब सीधा जो सेलिंग प्राइस है उसका 25% निकाल देना, लोडिंग निकल जाएगा. ओके, तो सेलिंग प्राइस अगर लिख के दिया होगा तो बहुत ही सिंपल होता है. आपको सीधा जो अमाउंट दिया है, इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस दिया है, उसका परसेंटेज निकालना है और वो परसेंटेज लिख लेना है. रिवर्स कैलकुलेशन करते नहीं बैठना कि भाई 6,00,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100. ऐसा सब कब करोगे आप? जब आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हो तब. सेलिंग प्राइस पे जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तब सीधा सीधा निकल जाता है. ये आपने अकाउंट्स में पहले बहुत बार सीखा होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज निकालना है. इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. अपना फर्स्ट ईयर अपना 11th-12th में कहीं ना कहीं ये सीखा होगा बेसिक अकाउंटिंग में. कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है. गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है? 6,00,000. 6,00,000 का 25% कितना आया हमारा? 1,50,000. ओके, 6,00,000 का 25% कितना आया? 1,50,000. वैसे ही कैश सेल्स एट ब्रांच, नहीं सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका भी लोडिंग कैलकुलेट कर लो. बताओ मुझे कितना आता है? स्टॉक रिजर्व 25,000. सिंपल है, 25,000 करेक्ट है बिल्कुल. प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो. हो गया सम सॉल्व.
52,000. 52,000। इसी तरह ये सम आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ इसमें आपको लोडिंग का जो परसेंटेज कैलकुलेशन था वो अलग था, आपको 25% से लोडिंग कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट सम हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।